अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, समत्रिभाग मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटने वाले निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को देख के समझिए कि ए और बी दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक 4 -1 और -2 3 है। और सी और डी और बिंदु सी और डी इसको समान भागों में विभाजित करते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो हमको सी और डी का निर्देशांक ज्ञात करना है। हम जनरली इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। तो हम सी के निर्देशांक को x3 y3 मान लेते हैं और डी के निर्देशांक को x4 और y4 मान लेते हैं। अब यहाँ ये बोला गया है कि ये तीनों भाग क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि AC जो है वो CD के बराबर है और CD DB के बराबर है। अब हम इसमें C तथा D के निर्देशांक x3 y3 और x4 y4 मान लेते हैं। अब हम C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होगा कि बिंदु C जो है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप यहाँ पर जब देखिए, ये 1 भाग है और यहाँ पर 2 भाग है, यहाँ पर 2 भाग है। तो ये हम यहाँ कह सकते हैं कि AC और CB का जो अनुपात है वो 1:2 होगा। मतलब ये 1 भाग होगा और ये 2 भाग होगा। अब हम बिंदु C के निर्देशांक निकाल लें। बिंदु C के निर्देशांक, तो पहले हम सूत्र लिख देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। 1 का गुणा इधर होगा और 2 का गुणा इधर होगा। तो x3 बराबर, अब हम गुणा करते 1 गुणा -2, 1 गुणा -2 धन 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 बटे इन दोनों का योगफल मतलब 1 धन 2। ठीक इसी प्रकार y3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणा 3 धन 2 गुणा -1, 2 गुणा -1 बटे 1 धन 2। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं। x3 बराबर -2 धन 8 बटे 3 और y3 बराबर 3 -2 बटे 3। तो x3 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर -2 + 8 बराबर 6 बटे 3। तो x3 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y3 का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 1 बटे 3। तो बिंदु C के जो निर्देशांक है, बिंदु C के निर्देशांक x3 y3 बराबर 2 1 बटे 3 निकलेगा। अब इसके बाद हम बिंदु D निकालते हैं। अब हम बिंदु D के निर्देशांक निकालते हैं। तो बिंदु D के जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो AB, बिंदु D जो है AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम 2 भाग हैं और यहाँ पर कितने भाग हैं, 1 भाग है। मतलब AD और DB का अनुपात जो है वो अब 2:1 है। तो इस तरह से अब हम D के निर्देशांक निकालते हैं। तो बिंदु D के निर्देशांक x4 बराबर, अब क्या करेंगे, 2 का गुणा यहाँ होगा और 1 का गुणा यहाँ होगा। तो 2 गुणा -2, 2 गुणा -2 धन 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 बटे इन दोनों का योग। इसी प्रकार y4 का मान कितना होगा, 2 का गुणा यहाँ कर दें तो 2 गुणा 3 धन 1 गुणा -1, 1 गुणा -1 बटे 2 धन 1। तो x4 बराबर -4 + 4 बटे 3। और ठीक इसी प्रकार y4 बराबर 6 - 1
5/3। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देखिए -4 और 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x4 बराबर 0/3। तो आप जानते हैं 0/3 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक इसी प्रकार y4 बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो d के निर्देशांक हैं x4 y4 वो कितना निकल के आया, 0 5/3। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर के प्रश्न को हल करेंगे।